महाभारत के प्रथम खंड में आदि पर्व के 53वें अध्याय में सर्प यज्ञ के ऋतजों की नामावली, सर्पों का भयंकर विनाश, तक्षक का इंद्र की शरण में जाना तथा वासुकी का अपनी बहन से आस्तिक को यज्ञ में भेजने के लिए कहना। शौनक जी ने पूछा, सूत नंदन पांडव वंशी बुद्धिमान राजा जन्मेजय के उस सर्प यज्ञ में कौन कौन से महर्षि ऋत्विज बने थे? उस अत्यंत भयंकर सर्प सत्र में जो सर्पों के लिए महान भयदायक और विषादजनक था, कौन कौन से मुनि सदस्य हुए थे? तात ये सब बातें आप विस्तार पूर्वक बताइए। सूत पुत्र यह भी सूचित कीजिए कि सर्प सत्र की विधि को जानने वाले विद्वानों में श्रेष्ठ समझे जाने योग्य कौन कौन से महर्षि वहां उपस्थित थे। उग्र श्रवाजी ने कहा, शौनक जी, मैं आपको उन मनीषी महात्माओं के नाम बता रहा हूँ जो उस समय राजा जन्मेजय के ऋत्विज और सदस्य थे। उस यज्ञ में वेद वेत्ताओं में श्रेष्ठ ब्राह्मण चंड भार्गव होता थे। उनका जन्म च्यवन मुनि के वंश में हुआ था। वे उस समय के विख्यात कर्मकांडी थे। वृद्ध एवं विद्वान ब्राह्मण कौत्स, उद्गाता, जैमिनी ब्रह्मा तथा सारंगरव और पिंगल। इसी प्रकार पुत्र और शिष्यों सहित भगवान वेद व्यास, उद्दालक, प्रमतक, श्वेत केतु, पिंगल, असित, देवल, नारद, पर्वत, आत्रेय, कुंड, जठर, द्विज श्रेष्ठ, कालघट, वात्स्य, जप और स्वाध्याय में लगे रहने वाले बूढ़े श्रुत, श्रवा, कोहल, देव शर्मा, मौदगल्य तथा सम सौरभ थे और अन्य बहुत से वेद विद्या के पारंगत विद्वान जन्मेजय के उस सर्प यज्ञ में सदस्य बने थे। उस समय उस महान यज्ञ सर्प सत्र में ज्यों-ज्यों ऋत्विज लोग आहुतियां डालते, त्यों-त्यों प्राणी मात्र को भय देने वाले घोर सर्प वहां आकर गिरते थे। नागों की चर्बी और मेद से भरे हुए कितने ही नाले बह चले। निरंतर जलने वाले सर्पों की तीखी दुर्गंध चारों ओर फैल रही थी। जो आग में पड़ रहे थे, जो आकाश में ठहरे हुए थे और जो जलती हुई आग की ज्वाला में पक रहे थे, उन सभी सर्पों का करुण क्रंदन निरंतर जोर जोर से सुनाई पड़ता था। नागराज तक्षक ने जब सुना कि राजा जन्मेजय ने सर्प यज्ञ की दीक्षा ली है, तब उसे सुनते ही वह देवराज इंद्र के भवन में चला गया। वहां उसने सब बातें ठीक ठीक कह सुनाई। फिर सर्पों में श्रेष्ठ तक्षक ने अपराध करने के कारण भयभीत हो इंद्रदेव की शरण ली। तब इंद्र ने अत्यंत प्रसन्न होकर कहा, नागराज तक्षक, तुम्हें यहाँ उस सर्प यज्ञ से कदापि कोई भय नहीं है। तुम्हारे लिए मैंने पहले से ही पितामह ब्रह्मा जी को प्रसन्न कर लिया है, अतः तुम्हें कुछ भी भय नहीं है। तुम्हारी मानसिक चिंता दूर हो जानी चाहिए। उग्र श्रवाजी कहते हैं, इंद्र के इस प्रकार आश्वासन देने पर सर्पों में श्रेष्ठ तक्षक उस इंद्र भवन में ही सुखी एवं प्रसन्न होकर रहने लगा। नाग निरंतर उस यज्ञ की आग में आहुति बनते जा रहे थे। सर्पों का परिवार अब बहुत थोड़ा बच गया था। यह देख वासुकी नाग अत्यंत दुखी हो मन ही मन संतप्त होने लगे। सर्पों में श्रेष्ठ वासुकी पर भयानक मोह सा छा गया। उनके हृदय में चक्कर आने लगा। अतः वे अपनी बहन से इस प्रकार बोले, भद्रे, मेरे अंगों में जलन हो रही है, मुझे दिशाएं नहीं सूझती। मैं शिथिल सा हो रहा हूँ और मोहवश मेरे मस्तिष्क में चक्कर सा आ रहा है। मेरे नेत्र घूम रहे हैं। हृदय अत्यंत विदीर्ण सा होता जा रहा है। जान पड़ता है आज मैं विवश होकर उस यज्ञ की प्रज्वलित अग्नि में गिर पड़ूंगा। जन्मेजय का वह यज्ञ हम लोगों की हिंसा के लिए ही हो रहा है। निश्चय ही अब मुझे भी यमलोक जाना पड़ेगा। बहन, जिसके लिए मैंने तुम्हारा विवाह जरत्कारु मुनि से किया था, उसका यह अवसर आ गया है। तुम बांधवों सहित हमारी रक्षा करो। श्रेष्ठ नाग कन्या, पूर्व काल में साक्षात ब्रह्मा जी ने मुझसे कहा था, आस्तिक उस यज्ञ को बंद कर देगा। अतः वत्से, आज तुम बंधु बांधवों सहित मेरे जीवन को संकट से छुड़ाने के लिए वेद वेत्ताओं में श्रेष्ठ अपने पुत्र कुमार आस्तिक से कहो। वह बालक होने पर भी वृद्ध पुरुषों के लिए भी आदरणीय है।
इस प्रकार श्री महाभारत आदि पर्व के अंतर्गत आस्तिक पर्व में सर्प सत्र के विषय में वासुकी वचन संबंधी 53वां अध्याय संपूर्ण हुआ।